सर मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, मैं निर्दोष हूँ। तेरे जैसे हमें कानून सिखाएंगे, चलो इसको बंद करो जेल में। एक शाम को अदालत का कमरा शांत था। तभी वहाँ एक छोटा लड़का दाखिल हुआ। वह कचरा बीनने वाला था। उसे देखते ही जज साहब दिलीप मेहता अपनी कुर्सी से तुरंत खड़े हो गए। सारे वकील और अधिकारी भी उठ खड़े हुए। सबके मन में एक सवाल था, आखिर यह बच्चा कौन है? उसे देखकर पूरी अदालत इतना सम्मान क्यों दे रही है? यह सवाल सबको हैरान कर रहा था। इस छोटे से बच्चे में ऐसा क्या था? उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और दर्द भरी थी। यह कहानी शुरू होती है एक बरसात के दिन। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन की छत से पानी टपक रहा था। वहाँ 8 साल का एक लड़का खड़ा था। उसका नाम आदि था। वह अपनी पुरानी प्लास्टिक की बोरी को देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन आज उसे कचरे में कुछ खास नहीं मिला था। उसकी बोरी में बस कुछ पुराने अखबार थे, कुछ खाली प्लास्टिक की बोतलें थीं, 2-4 टूटे हुए खिलौने और धातु के टुकड़े भी थे। बारिश में उसके कपड़े भीग गए थे, वे फटे हुए थे। भीगने से वे और भारी हो गए थे। लेकिन आदि हिम्मत नहीं हारा था। वह अपना काम करता रहा। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था, कबाड़ लो, पुराना अखबार लो। उसकी आवाज बहुत पतली और मासूम थी। स्टेशन पर बैठे यात्री उसे देखते थे, फिर वे नजरें फेर लेते थे। किसी को इस बच्चे की परवाह नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा अपनी बीमार अम्मा के लिए दवाई खरीदने के पैसे जुटा रहा है। उसकी अम्मा का नाम सोमवती था। वह बहुत बीमार रहती थी। तभी स्टेशन के एक कोने से 5 पुलिस वाले आदि की तरफ देखने लगे। उनमें से मुखिया का नाम किशोर यादव था। उसके साथ 4 और सिपाही थे, रोहताश सिंह, ताराचंद, शुभम और करणवीर ठाकुर। वे सब बारिश से बचने के लिए वहाँ खड़े थे। बारिश की बूंदें उनकी वर्दी पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं हुआ था। किशोर यादव ने अपने साथियों की तरफ देखा। वह मुस्कुराया। उसने कहा, देखो यार, वह रहा एक छोटा कचरा वाला, क्यों ना हम भी उससे कुछ हिस्सा ले लें? हमारी भी तो चाय पानी की जरूरत है। बाकी पुलिस वालों ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। उन्हें यह मजाक अच्छा लगा। आदि ने पुलिस वालों को देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। शायद ये लोग उससे कुछ खरीदेंगे। वह उम्मीद से दौड़कर उनके पास गया। वह बोला, साहब क्या चाहिए? मेरे पास अखबार है, ये बोतलें हैं, ये सब नया है। आदि ने अपनी बोरी उनकी तरफ बढ़ाई। किशोर यादव ने बोरी को जोर से पकड़ लिया। उसने बोरी को एक तरफ फेंक दिया। वह हंसते हुए बोला, आज तो यह सब हमारा है। छोटे, तू अब यहाँ से चला जा, हमें यह सब चाहिए। आदि घबरा गया। उसने किशोर यादव के पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज रोने जैसी थी। उसने कहा, साहब प्लीज मेरे पैसे दे दो, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। मैंने सारा दिन मेहनत की है। किशोर यादव को गुस्सा आ गया। उसने आदि के सीने पर जोरदार लात मारी। आदि जमीन पर गिर पड़ा। उसे बहुत दर्द हुआ। वह रोने लगा। एक पास में चाय बेचने वाला यह सब देख रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, साहब ये तो एक मासूम बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए, ये बहुत गरीब है। लेकिन पुलिस वालों को यह बात पसंद नहीं आई। किशोर यादव ने चाय वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह गुर्राया, तू कौन होता है हमें सीख देने वाला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। किशोर यादव ने अपने साथियों को आदेश दिया, इस चाय वाले को भी पकड़ो, इसे लॉकअप में डालो। शुभम और करणवीर ठाकुर ने चाय वाले को पकड़ लिया। फिर किशोर यादव ने आदि की तरफ देखा। वह डरावनी आवाज में बोला, तू भी जेल जाना चाहता है? नहीं तो अभी यहाँ से भाग जा। आदि बहुत डर गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह उठा और तेजी से वहाँ से भाग गया। वह रोते हुए अपने घर की तरफ दौड़ा। लेकिन उन पुलिस वालों को क्या पता था? उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने पीटा है वह कोई आम बच्चा नहीं है। वह तो उसी जिले के सबसे बड़े जज का बेटा है। जज का नाम दिलीप मेहता है। उनका बेटा 6 साल पहले गुम हो गया और आज वह बच्चा उनके सामने था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। अब समय को 6 साल पीछे ले चलते। उस समय आदि सिर्फ 2 साल का। जज दिलीप मेहता अपने बेटे के साथ मेले में गए। वह एक सालाना मेला। यह मेला शहर के बाहर लगा। उस दिन रविवार था। दिलीप मेहता ने सोचा कि वे अपने बेटे के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। आदि ने हाल ही में चलना शुरू किया। उसके कदम छोटे छोटे। वह थोड़ा डगमगाता था, लेकिन वह चलने की कोशिश कर रहा था। मेले में बहुत रौनक थी। वहाँ रंग बिरंगी दुकानें थीं। कुछ दुकानों पर खिलौने थे, कुछ पर मिठाइयाँ थीं, कुछ पर कपड़े थे। आदि हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी उंगली अपने पापा की उंगली में फंसी हुई थी। वह अपने पापा के साथ आगे बढ़ रहा था। जज दिलीप मेहता एक खिलौने की दुकान पर रुके। वह अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहते थे। दुकानदार ने कई तरह के खिलौने दिखाए। एक रंगीन गेंद थी, छोटी छोटी कारें थीं, एक भालू का खिलौना भी था। दिलीप मेहता ने आदि से पूछा, क्या चाहिए बेटा? ये गेंद लूं या यह कार लूं? आदि खुशी से तालियां बजाने लगा। उसे सब कुछ चाहिए था। वह हर खिलौने को छूना चाहता था। दिलीप मेहता का ध्यान खिलौनों पर था। उन्होंने बेटे की उंगली थोड़ी ढीली कर दी। उन्होंने सोचा कि बेटा उनके पास ही है। वह दोनों हाथ
हाथों से खिलौने देख सकता है। आदि अपने पापा के पैरों के पास ही खड़ा था। तभी उसकी नजर दूर जा पड़ी। उसने एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले को देखा। गुब्बारे हवा में हिल रहे थे। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। आदि को लगा जैसे वे गुब्बारे उसे बुला रहे हैं। 2 साल का मासूम बच्चा धीरे धीरे अपने पापा से दूर होने लगा। उसने गुब्बारे वाले की तरफ कदम बढ़ाए। दिलीप मेहता को लगा कि आदि उनके पास ही है। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, बेटा यह कार कैसी है? तुझे यह पसंद है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। आदि वहाँ नहीं था। पहले तो दिलीप मेहता ने सोचा कि बेटा दुकान के किसी कोने में छुप गया होगा, वह मजाक कर रहा होगा। उन्होंने आवाज लगाई, आदि कहाँ हो तुम? जल्दी बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिलीप मेहता की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, आदि आदि कहाँ हो? दुकानदार भी परेशान हो गया। उसने पूछा, सर क्या हुआ? बच्चा कहाँ गया? दोनों ने पूरी दुकान में ढूंढा। आदि कहीं नहीं मिला। दिलीप मेहता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दुकान से बाहर भागे। उनकी आवाज में डर था। वह चिल्ला रहे थे, आदि तुम कहाँ हो? जवाब दो। मेले में हजारों लोग थे। हर तरफ भीड़ थी। बहुत शोर था। दिलीप मेहता एक दुकान से दूसरी दुकान भागने लगे। वह हर किसी से पूछते, क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है? 2 साल का, नीली शर्ट पहने हुए। उन्होंने मेले के अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस को फोन किया। पूरी रात उन्होंने ढूंढा, लेकिन आदि का कहीं पता नहीं चला। वह गायब हो गया। इधर 2 साल का आदि गुब्बारे वाले के पास पहुंच चुका था। गुब्बारे वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अकेला खड़ा है। उसने पूछा, बेटा तेरे माँ बाप कहाँ हैं? आदि बोल नहीं सकता था। वह सिर्फ रो सकता था। वह रोने लगा। गुब्बारे वाले को समझ नहीं आ रहा था। वह नहीं जानता था कि इस बच्चे का क्या करे। पास ही एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। वह पुराना सामान बेचती थी। लोग उसे सोमवती अम्मा कहते थे। उसका असली नाम सोमवती था। सोमवती अम्मा ने यह सब देख लिया। वह गुब्बारे वाले के पास गई। उसने पूछा, क्या बात है भाई साहब, यह बच्चा कौन है? गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, यह बच्चा यहाँ अकेला है। इसके माँ बाप नहीं दिख रहे। मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। सोमवती अम्मा ने आदि को देखा। वह रो रहा था। वह भूखा लग रहा था। वह डरा हुआ था। सोमवती का दिल पिघल गया। उसने कहा, रात हो गई है, आज इसे मेरे साथ चलने दो। कल हम इसके घर वालों को ढूंढेंगे। गुब्बारे वाले ने हामी भर दी। सोमवती अम्मा आदि को अपने घर ले गई। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने आदि को अच्छे से खाना खिलाया, उसे दूध पिलाया, उसे साफ कपड़े पहनाए। आदि थोड़ा शांत हुआ। सोमवती ने उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। वह सोचने लगी, कल इसके माँ बाप जरूर मिल जाएंगे। जज दिलीप मेहता ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने प्राइवेट जासूसों को रखा, पुलिस पर दबाव डाला, पूरे राज्य में तलाश करवाई, अखबारों में विज्ञापन दिए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। आदि जैसे गायब हो गया था। समय बीतता गया। आदि बड़ा होने लगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल। सोमवती अम्मा ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसे अच्छी बातें सिखाई, उसे पढ़ाने की कोशिश की। आदि भी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि सोमवती उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन उसके लिए अम्मा ही सब कुछ थी। जब आदि 7 साल का हुआ, तब सोमवती अम्मा बीमार पड़ गईं। पहले तो छोटी मोटी बीमारी थी, फिर उन्हें डायबिटीज हो गया। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें रोज दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई महंगी थी। एक दिन आदि बाजार गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक कबाड़ी से हुई। आदि ने कबाड़ी से कहा, चाचा मुझे काम चाहिए, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। कबाड़ी ने पूछा, तू इतना छोटा है, तू क्यों काम करना चाहता है? आदि ने सारी बात बताई। उसने बताया कि उसकी अम्मा बीमार है, उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। कबाड़ी का दिल भर आया। वह बोला, ठीक है बेटा, तू मेरे लिए कचरा इकट्ठा कर सकता है। तू रोज अखबार, बोतल और धातु के टुकड़े लेकर आना। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे होंगे, आधे मेरे होंगे। आदि खुश हो गया। उसने हाँ कह दी। अगले दिन से आदि ने कचरा बीनना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह निकलता, रेलवे स्टेशन जाता, बाजार जाता, गलियों में जाता। वहाँ से वह कचरा इकट्ठा करता, फिर उसे कबाड़ी के पास ले जाता। कबाड़ी उसे पैसे देता। आदि उन पैसों से सोमवती अम्मा की दवाई खरीदता। सोमवती को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वह कहती, मेरा बेटा बहुत समझदार है। लेकिन आज का दिन बहुत बुरा था। पुलिस वालों ने उसका सारा कचरा ले लिया था। उसे पैसे नहीं दिए थे। उसे बुरी तरह पीटा था। अब वह दवाई कैसे लेकर जाता? वह अपनी अम्मा को क्या जवाब देगा? आदि धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसका शरीर दर्द से भरा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा। सोमवती अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं। वह आदि का इंतजार कर रही थी। आदि को देखते ही वह चौंक गई। वह बोली, बेटा ये क्या हुआ? तेरे साथ क्या हुआ? तू इतना जख्मी क्यों है? आदि ने सारी कहानी सच सच बता दी। उसने बताया कि कैसे पुलिस वालों ने उसका कचरा लिया, कैसे उसे पैसे नहीं दिए, कैसे उसे मारा पीटा। सोमवती अम्मा सुनकर रो पड़ी। उन्होंने आदि को गले से लगा लिया। वह बोली, मेरे बेटा, तूने बहुत दुख देखा है, तू बहुत बहादुर है। इधर जब पुलिस वाले आदि को मार रहे थे, उसी वक्त रेलवे स्टेशन के
के पास एक पत्रकार मौजूद था। उसका नाम दिवाकर पांडेय था। वह एक लोकल न्यूज चैनल के लिए काम करता था। वह उस दिन किसी और खबर के लिए स्टेशन पर आया था, लेकिन उसने जो देखा वह उसके लिए बड़ी खबर थी। दिवाकर ने अपने कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। उसने देखा कि 5 पुलिस वाले एक मासूम बच्चे को पीट रहे हैं। उसने आधी का पीछा किया। उसने देखा कि आदि कहाँ रहता है। अगले दिन वह सोमवती अम्मा के घर पहुंचा। उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने कल की सारी घटना देखी है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सोमवती अम्मा ने उसे सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि आदि उनका अपना बेटा नहीं है, ये बच्चा उन्हें 6 साल पहले मेले में मिला था। दिवाकर को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने सोचा कि यह एक बड़ी खबर है। उसने एक रिपोर्ट तैयार की, वीडियो को एडिट किया, एक शीर्षक लिखा। शीर्षक था 8 साल का बच्चा बीमार माँ के लिए कचरा बीनता है, पुलिस ने लूटा और पीटा। दिवाकर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसने इसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर शेयर किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे किशोर यादव ने आदि को लात मारी, कैसे बाकी पुलिस वालों ने उसकी मदद की। वीडियो ने तूफान ला दिया। कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने वीडियो देखा, लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, लोगों ने कमेंट किए। सब गुस्से में थे। लोग लिख रहे थे, यह कैसी पुलिस है, ये शर्म की बात है, इन पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा, यह बच्चा बहुत बहादुर है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। 1 घंटे में वीडियो के लाखों व्यूज हो गए। 2 घंटे में यह ट्रेंडिंग में आ गया। टीवी चैनलों ने भी इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया। हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा थी, पुलिस की बर्बरता, एक मासूम बच्चा पीड़ित। स्थानीय स्तर पर भी हंगामा हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए। वे नारे लगा रहे थे, हमें न्याय चाहिए, पुलिस की बर्बरता बंद करो। इधर उन 5 पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। किशोर यादव, रोहताश सिंह, ताराचंद, शुभम और करणवीर ठाकुर समझ गए कि वे बड़ी मुसीबत में फंस गए। वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया था। विदेशी अखबारों में भी यह खबर छपी। सबने इसकी आलोचना की। इसी समय जज दिलीप मेहता विदेश में थे। वह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हो रहे थे। रात के समय उनके स्टाफ ने उन्हें यह वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर दिलीप मेहता का खून खौल उठा। वह बोले, यह कैसी बर्बरता है, एक 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन जब उन्होंने आगे का वीडियो देखा तो वह हैरान रह गए। वीडियो में सोमवती अम्मा बता रही थीं कि यह बच्चा उनका अपना नहीं है, यह उन्हें मेले में मिला था। यह सुनते ही दिलीप मेहता की सांसें रुक सी गईं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फोन किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुरंत उस बच्चे और उसकी अम्मा तक पहुंचा जाए, उनकी हर तरह से मदद करो। दिलीप मेहता को लगा कि हो सकता है यह बच्चा उनका ही बेटा हो, जो 6 साल पहले गुम हुआ था। अगली सुबह जज की टीम आदि के घर पहुंची। टीम के लीडर का नाम रमेश शर्मा था। रमेश ने सोमवती अम्मा की झोपड़ी देखी। उसने उनकी हालत देखी, वह बहुत कमजोर थीं। रमेश ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। रमेश ने सोमवती से कहा, आंटी, आपको तुरंत अस्पताल जाना होगा, आपकी तबीयत बहुत खराब है। सोमवती अम्मा ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अस्पताल का खर्चा कैसे होगा? रमेश ने जवाब दिया, आप पैसों की चिंता मत करो, जज साहब ने सब इंतजाम कर दिया है। रमेश ने एम्बुलेंस बुलाई। सोमवती अम्मा को शहर के बेस्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है, उन्हें डायबिटीज और हाई बीपी है, किडनी में भी समस्या है, तुरंत इलाज की जरूरत है। जज दिलीप मेहता ने आदेश दिया कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। किशोर यादव और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। वे जेल भी जा सकते थे। रमेश रोज अस्पताल आता। वह सोमवती अम्मा का हालचाल पूछता। उसने सोमवती से आदि के बारे में पूछा, यह बच्चा आपको कैसे मिला था? सोमवती ने पूरी कहानी फिर से सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे 6 साल पहले मेले में यह बच्चा मिला था, कैसे उन्होंने इसके माँ बाप को ढूंढा था, कैसे कोई सुराग नहीं मिला था, कैसे उन्होंने इसे पाला था। रमेश ने यह बात जज दिलीप मेहता को बताई। दिलीप मेहता ने पूछा, 6 साल पहले कौन सा मेला? रमेश ने बताया, शहर के बाहर वाला सालाना मेला। दिलीप मेहता की सांसें तेज हो गईं। 6 साल पहले वह भी उसी मेले में गए थे। उसी दिन उनका बेटा गुम हुआ था। दिलीप मेहता ने रमेश से कहा, रमेश, तुरंत उस बच्चे की एक तस्वीर भेजो और पता करो कि उसके शरीर पर कोई खास निशान है या नहीं। रमेश ने आदि की तस्वीर भेजी। तस्वीर देखते ही दिलीप मेहता के होश उड़ गए। यह वही चेहरा था, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, लेकिन उन्हें पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने फिर पूछा, उसके शरीर पर कोई निशान है? रमेश ने सोमवती अम्मा से पूछा। सोमवती ने बताया, हाँ, इसके दाहिने हाथ की हथेली पर एक छोटा काला निशान है और इसके माथे पर एक तिल है। रमेश ने यह बात दिलीप मेहता को बताई। दिलीप मेहता चिल्ला पड़े। वह बोले, यह मेरा बेटा है, ये मेरा आदि है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वह रोने लगे। 6 साल की तड़प खत्म हो गई थी। 6 साल का इंतजार पूरा हो गया था। उनका बेटा मिल गया था। दिलीप मेहता ने रमेश से कहा, रमेश,
मैं तुरंत आ रहा हूँ, किसी को कुछ मत बताना, न बच्चे को न अम्मा को, मैं खुद आकर सब संभालूंगा। कुछ दिन बाद दिलीप मेहता अस्पताल पहुँचे। सोमवती अम्मा का इलाज चल रहा था। आदि उनके पास बैठा था। दिलीप मेहता ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी नजर सीधे आदि पर पड़ी। वह बच्चा जो उनकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था, अब उनके सामने था। दिलीप मेहता की आंखें भर आईं। सोमवती अम्मा ने उन्हें देखा। वह बोली, आप जज साहब? दिलीप मेहता ने कहा, हाँ, मैं दिलीप मेहता हूँ और मैं आपके और इस बच्चे के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने आदि की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम आदि है ना? आदि ने हाँ में सिर हिलाया। दिलीप मेहता ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 2 साल का आदि उनकी गोद में था। वह हंस रहा था। दिलीप मेहता ने तस्वीर आदि को दिखाई। उन्होंने कहा, यह तुम हो बेटा और मैं तुम्हारा पिता हूँ। आदि तस्वीर को देखता रहा। सोमवती अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तो आप ही उसके असली पिता हैं। दिलीप मेहता ने सोमवती के पैर छुए। उन्होंने कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आपने उसे प्यार से पाला, आप उसकी दूसरी माँ हैं। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। उस दिन अस्पताल के कमरे में एक नया परिवार बना। एक पिता था, एक बेटा था और एक वह महिला थी जिसने अपने प्यार से एक जिंदगी को बचाया था। बाद में जब कोर्ट में केस चला तो आदि गवाही देने आया। जज दिलीप मेहता ने उसे देखा। वह अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने आदि को गले से लगा लिया। पूरी अदालत ने देखा कि कैसे एक कचरा बीनने वाला बच्चा एक जज का बेटा निकला, कैसे न्याय की कुर्सी ने अपने ही खोए हुए टुकड़े को वापस पा लिया। आदि की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, यह प्यार की कहानी है, यह त्याग की कहानी है, यह न्याय की कहानी है, यह वह कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें।